महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेजेस की स्थापना की। अगर देखा जाए तो वेदों को युगानुकूल स्वरूप में स्थापित करने का जो कार्य उन्होंने किया, कहीं न कहीं जो पश्चिम के लोग थे, जो भारत के बारे में एक बड़ा नकारात्मक भाव रखते थे, उस समय जब आर्य समाज शुरू हुआ, सोचिए कितनी बड़ी चुनौती थी उस समय। वो क्या कहते थे कि ये स्नेक चार्मर्स और बाजीगरों का देश है, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारा तो एकदम लोएस्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस था। और वहाँ से आज स्थिति क्या आई है कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भारत किस तरफ आगे बढ़ रहा है। आज 5G को रोल आउट में हम नंबर 1 के कंट्री हैं, हाइड्रोजन मिशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, सोलर एनर्जी में हम 5वें नंबर के देश हो गए हैं। और अंतर क्या हो रहा है देखिए, जानते क्या है वो दृष्टि क्या है कि हम एडवांस कंट्री तो बन रहे हैं, मगर आपसे अगर मैं पूछूं दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जहां सबसे लंबी सड़क ऐसी है जो पूरी तरह सोलर एनर्जी से, तो जानते हो शहर कौन है? अयोध्या। 10 किलोमीटर लंबी पूरी स्ट्रीट जो है उसमें सारी स्ट्रीट लाइट सोलर एनर्जी से है वो। और यही वो अयोध्या है जहां भगवान राम के मंदिर में सूर्य तिलक भी हो रहा है। अर्थात एक नया भारत, स्वाभिमान के साथ बढ़ता भारत। और एक और मैं बात कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस भारत में कोई एक ऐसा गांव है जिसमें सब कुछ सोलर एनर्जी से हो रहा है, यानी स्ट्रीट लाइट से लेके, घर से लेके, पावर जनरेशन से लेके, एवरीथिंग इज टोटली बाय सोलर एनर्जी, तो वो जानते क्या है? वो गुजरात का मोढेरा गांव। पर उसकी खासियत जानते क्या है? सब कुछ सौर ऊर्जा से हो रहा है और वहां भगवान सूर्य का एक मंदिर भी है। यह दर्शाता है कि हम आधुनिक भारत और स्वाभिमान के साथ भारत की वह शक्ति जिसकी की संकल्पना ऋषि दयानंद जी ने की थी। मुझे लगता है कि आज यदि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अमृतकाल के 5 प्रण हैं, नंबर 1 भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, शताब्दी पूरे, नंबर 2 गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, और नंबर 3 अपनी विरासत पे गर्व करना है, और नंबर 4 उसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है, और नंबर 5 वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। तो आप समझिए जो अभी विरासत की बात कही जा रही थी, अपनी संस्कृति पे गर्व करने की बात, यही विषय तो दयानंद जी ने उठाया था। और मैं कह सकता हूं आधुनिक शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से यह विषय उठाने वाले, एक अभियान चलाने वाले, वो इस आधुनिक भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति थे। और इसके लिए आर्य समाज ने बहुत बलिदान दिए, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान और जितनी भी बातें रहीं। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आधुनिक भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक निर्माण में जो महती भूमिका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस आधार पर निभाई वो मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? वेद को आधार मानो। अगर उन्होंने कहा वेद को आधार मानो, यह बात तो स्वामी जी ने कब कही? 1875 में। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 1920 और 30 के आसपास आते हुए जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने वेदों से क्या खोजा? अगर आप सबने नाम सुना हो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका नाम था इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर की। उन्होंने किताब लिखी व्हाट इज लाइफ, और उन्होंने उसमें लिखा कि उसके लिए वो वेदों से प्रेरणा लेते थे। मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं जो सामान्य लोगों को भी समझ में आएगा। अक्सर कोई बड़ी जटिल चीज होती तो लोग कहते हैं अरे भाई ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, रॉकेट साइंस बड़ी कठिन मानी जाती है। अब ये बताइए, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ रॉकेट साइंस? एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसका नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन। वर्नर वॉन ब्रॉन फादर ऑफ रॉकेट साइंस माना जाता है। उसने सबसे पहले रॉकेट इंजन को बनाया था 1940-30 के दशक में। और वर्नर वॉन ब्रॉन अपना गुरु जिसको मानता था वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्मन ओबर्थ। ये भी जर्मन था। हर्मन ओबर्थ ने लिखा है, यानी किसने? रॉकेट साइंस के पिता जिस वैज्ञानिक को कहा जाता, उसके गुरु ने, कि मैं ज्ञान के लिए वेदों को पढ़ता था। तो यदि ऋषि दयानंद ने कहा कि वेदों को पढ़ो और उसके बाद तुम्हें वास्तविकता समझ में आएगी, तो ये वही है यदि आदि शंकराचार्य ने कहा था वेदा निकलो धर्मो मूलः, संपूर्ण धर्म और ज्ञान का मूल वेद में दिखता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा था। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दिखा,
मगर अफसोस की बात है कि कुछ लोगों के दिमाग पे ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना है? वयम राष्ट्रे जाग्रहम पुरोहिता, आपको उठ के खड़े होना है। और जो धनखड़ जी ने कहा कि जितने अधिकतम परिवारों को हम साथ में ले जाएंगे, सिर्फ हमें ही जागृत नहीं करना, पूरे राष्ट्र को जागृत करना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन से कि तय तो है कि भविष्य में यही होना है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। आपके मोबाइल में कोई आपने गीत संगीत गाना अगर डाउनलोड कर रखा है तो वो तो डाउनलोडेड है, मगर उसके लिए उंगली तो दबानी पड़ती है ना। बस उंगली का सही दिशा में प्रयोग करिएगा तो आपको सब कुछ सही दिख जाएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा कि हम क्या चाहते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि देश विश्व गुरु बने, यानी हमारे ऊपर हमें ज्ञान प्राप्त हो, मां सरस्वती की कृपा रहे। हम चाहते हैं विकसित राष्ट्र बने, यानी मां लक्ष्मी की कृपा रहे। और मां सरस्वती हो या मां लक्ष्मी, दोनों विराजती कमल पर ही हैं। बस इतना आप मन में ध्यान रखिएगा, सही दिशा में उंगली का प्रयोग करिएगा और फिर समझ लीजिए कि वो दृश्य आपको सही दिखेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और उसका आधार क्या होगा। देखिए, जहां से मैंने विषय शुरू किया था वहीं पे समाप्त करता हूं। इसका आधार कहां से बनेगा? ऋषि दयानंद ने अगर कहा कि वेदों को पढ़ो, मैंने आपको बताया बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने वेदों से शिक्षा ली। और वेद किस मामले में अलग है? मैंने एक बार लोगों से कहा कि बताइए साहब, हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी चीज़ है दूसरों से अलग है? तो उन्होंने कहा जी वो दया, धर्म, सहिष्णुता। मैंने कहा सारे धर्म ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ भी लिखा है। ठीक है, कोई कहेगा इसका पालन करते हैं, उसका नहीं पालन करते, हमें वो चीज़ बताइए जो लिखी नहीं दूसरी जगह। तो उन्होंने कहा वो क्या? तो मैंने कहा आप बताइए, आपने वैदिक गणित का नाम सुना है ना? मैंने कहा किसी और दूसरे धर्म ग्रंथों में गणित देखी है कभी? गणित सिर्फ वेदों में है। आयुर्वेद का नाम सुना है? मेडिकल साइंस कभी किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में देखी है? नहीं, वो सिर्फ वेदों में है। इसलिए हम दुनिया से अलग हैं। और एक और बात जिसको आर्य समाज ने और ऋषि दयानंद ने बहुत स्थापित किया, जानते हैं क्या? शास्त्रार्थ। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा धर्म बताइए जो अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अनुमति देता हो। कहते नहीं, उपदेश है, प्रीसेप्ट है, सरमन है, सुन लो और चुप रहो, जो कहा गया उसे मान लो। एक कहता अगर नहीं माना तो नरक में जाओगे, दूसरा कहता नहीं माना तो सरतन से जुदा हो जाएगा। मगर हमारे यहां वो महान परंपरा थी जिसे आधुनिक युग में ऋषि दयानंद ने स्थापित किया। आओ, बैठो, शास्त्रार्थ करो, संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनासी जानता, देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। तो इसलिए आज की दुनिया में हम भी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भारत को देखो, समझो, फिर हमें स्वीकार करो। इसलिए जो अटल जी की कविता थी उसी का जो दूसरा हिस्सा है, जो बताता है कि हम दुनिया में कैसे आगे बढ़ेंगे और हम जगत गुरु कैसे बनते हैं। उन्होंने कहा, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वरनभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, बस ध्यान रखिएगा एक बात, बहुत सी प्रतिगामी शक्तियां बहुत से विभाजन के लिए आएंगी। एक चीज याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो साम्राज्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था, हिंदवी स्वराज्य जिसे हिंदू पद पातशाही कहते थे, 100 साल से ऊपर लगे थे, 125 साल उसे बनाने में। और पानीपत की लड़ाई में किसी को लगा कि ये तो फलां की लड़ाई है, किसी को लगा हमसे क्या मतलब, उसकी लड़ाई है। मगर जब एक बार चूक गए तो अंग्रेज आ गए, तो फिर उन्होंने ना फलां को छोड़ा ना ढिमा को छोड़ा। किसी को लगा होगा कि मराठों की लड़ाई है तो उनसे हमसे क्या मतलब, फिर एक समान भाव से सबको निपटा दिया गया। इसलिए वो शक्तियां आज भी खड़ी हुई हैं, देश के अंदर से भी, देश के बाहर से भी। तो इसलिए जब आप प्रयोग करें तो ध्यान रखिए, देखिए कितनी मजेदार शक्तियां हैं भैया। सुनिए, एक बिंदु और कह दूं, सीमा पार से
पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी बोल रहे हैं कि साहब वो ये सरकार जानी चाहिए और मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। और राहुल साहब वर्ड बोल रहे हैं, अरे किसी को कहना चाहिए कि मिस्टर चौधरी माइंड योर बिजनेस, आपका इससे क्या मतलब। और बांग्लादेश के अखबार में आर्टिकल लिखा जा रहा है कि मोदी हैज टू गो। इसलिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये सब क्यों हो रहा है, हमें सिर्फ ये देखना है, चुनाव यहां हो रहा है, कोई भी प्रक्रिया यहां हो रही है, इसको हमें अपने दृष्टि से समझना है कि राष्ट्र के लिए कौन कौन सी शक्तियां चलती आ रही हैं। इसलिए हमें इस विषय के ऊपर बहुत सजगता के साथ समझना है। मगर हम जानते हैं फवाद चौधरी क्यों बोल रहे हैं, ये उसी पार्लियामेंट के सदस्य थे जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर वहां की नेशनल असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक सांसद ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया शाम तक अटैक कर देगा। तो इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि आर्य समाज में यज्ञ का बहुत महत्व होता है और हम उस महान संस्कृति के प्रतीक हैं जिसकी उदारता की पराकाष्ठा तो ये है कि हम नाग पंचमी पे नागों को भी दूध पिला देते हैं। मगर अगर जरूरत पड़ी तो राजा जन्मेजय का नाग यज्ञ भी करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें सारे यज्ञ नाग आकर आहूत हो जाते हैं। तो हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारत के कमजोर करने वाले लोगों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। तो बस ये अंत में ध्यान रखिए कि ये परिवर्तन का काल इतने लंबे समय के बाद आया है। एक गलती से कहीं ऐसा ना हो कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इसलिए बस ये संकल्प मन में धारण करके आगे बढ़िए कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। ये जागृति पुरोहिता का सही लक्ष्य होगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब आप 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे आर्य समाज की स्थापना की, तो भारत एक नए स्वरूप में प्रखरता के साथ, दिव्यता के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन देने के लिए भारत माता सिंहासनारूढ़ होगी। धन्यवाद।